नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसेस के बारे में। प्रेसेस का प्रयोग प्रेस वर्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। प्रेस वर्किंग ऑपरेशन को सीट मेटल ऑपरेशन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जो हम प्रेस मशीन पर करते हैं, जिससे हम बहुत सारे कंपोनेंट को बना सकते हैं सीट मेटल से। इसमें रैम की मदद से फोर्स को अप्लाई किया जाता है सीट मेटल के ऊपर, और जो डाई की शेप होती है वो शेप हमारे कंपोनेंट की शेप होती है। अब बात करते हैं इसकी जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस। नाम से पता चलता है मैनुअली कि इसे हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और ये बाल और फ्लाई प्रेस भी इसको हम कहते हैं। तो इस टाइप की प्रेस का प्रयोग थिन सीट मेटल कार्य को करने के लिए किया जाता है। दूसरी होती है पावर प्रेस। जो पावर प्रेस है ये फ्लाई प्रेस से अलग होती है। इसे हम हाथ से नहीं करते, इसमें हम मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। मैकेनिकली इसको परफॉर्म किया जा सकता है, हाइड्रोलिकली इसको परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें जो रैम है उसको क्रैंक या फिर कनेक्टिंग रोड की मदद से ड्राइव किया जाता है। जो क्रैंक और कनेक्टिंग रोड का मैकेनिज्म है उसे हम पिटमैन कहते हैं। तो पावर प्रेस का प्रयोग हैवी प्रोडक्शन वर्क को करने के लिए किया जाता है। ये प्रेस की दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करते हैं कुछ अलग पैरामीटर के आधार पर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसेस है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप एंड डिज़ाइन ऑफ फ्रेम। जो प्रेस होती है उसका जो फ्रेम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे इनक्लिनेबल प्रेस, इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो फ्रेम होता है जो प्रेस का वो इंक्लाइंड पोजीशन में होता है, वो एंगल पर होता है। गैप प्रेस, स्ट्रेट साइड प्रेस, हॉर्निंग प्रेस, एडजस्टेबल बेड, ओपन एंड। तो ये अलग अलग टाइप के फ्रेम है जिसके आधार पर प्रेसेस के टाइप हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ फ्रेम। यहाँ डिज़ाइन और टाइप ऑफ फ्रेम था, यहाँ पोजीशन ऑफ फ्रेम। इंक्लिनेबल है कि जो किसी भी एंगल पर हम उसको इंक्लाइंड करेंगे वो हो जाएगा। वर्टिकल फ्रेम, इंक्लाइंड, यहाँ पर क्या है कि जिस एंगल पर टिल्ट है फ्रेम वो उसी एंगल पर रहेगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो इंक्लाइंड फ्रेम प्रेस हुई। हॉरिजॉन्टल, तो ये चार पोजीशन है फ्रेम की जिसके आधार पर प्रेस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द एक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द एक्शन का मतलब है कि जो प्रेस होती है उसमें नंबर ऑफ रैम्स कितने हैं। सिंगल एक्शन प्रेस जो होगी उसमें एक ही रैम होगा। डबल एक्शन प्रेस में डबल या 2 रैम होंगे। ट्रिपल एक्शन प्रेस में 3 रैम्स का यूज किया जाएगा वर्क पीस के ऊपर पंच करने के लिए रैम की मदद से। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म यूज्ड फॉर अप्लाइंग पावर टू रैम। मतलब कि जब रैम को ऑपरेट करना है तो वो क्या क्या मैकेनिज्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है क्रैंक मैकेनिज्म। अब क्रैंक में क्या है कि जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसे फ्लाई व्हील की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इसेंट्रिक, इसमें जो इसेंट्रिक ड्राइव मैकेनिज्म यूज़ करते हैं रैम को ऑपरेट करने के लिए। कैम का यूज़ करते हैं जो रैम को डाउनवर्ड प्रेस करने के लिए। टॉगल, अब जो टॉगल मैकेनिज्म है इसका तब यूज़ करते हैं जब हमें डबल एक्शन या फिर ट्रिपल एक्शन प्रेसेस हैं हमारे पास आउटर रैम को ड्राइव करने के लिए। उसके बाद है स्क्रू, इसे हम पावर स्क्रू या फिर परक्यूशन प्रेस भी कहते हैं। उसके बाद है नक्कल। अब जो नक्कल है ये बेसिकली नक्कल ज्वाइंट मैकेनिज्म को कैरी करती है रैम को ड्राइव करने के लिए। रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन टाइप की जो प्रेस है इसमें हम रैक जो प्रेस है उसमें लॉन्ग स्ट्रोक है जो रैम का, उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो लॉन्ग स्ट्रोक ऑफ रैम को परफॉर्म करने के लिए रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पिनियन होता है वो स्मॉल साइज़ का एक प्रकार से गियर होता है। हाइड्रोलिक,
जो हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं ये लॉन्गर स्ट्रोक जो मैकेनिकल प्रेस होती है उससे ज़्यादा लंबे स्ट्रोक को परफॉर्म करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो रैम की जो इंटेंसिटी ऑफ ब्लो है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं न्यूमेटिक प्रेस। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ड्राइव गियर। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ड्राइव गियर का मतलब ये है कि जो गियर अटैच होते हैं क्रैंक शाफ्ट के एंड पर वो हमें ड्राइव गियर को इंडिकेट करता है। और ये जो गियर्स होते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं क्रैंक शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए। अगर छोटे साइज़ की प्रेस है तो क्रैंक शाफ्ट पर एक ही ड्राइव गियर होगा एक एंड पर, तो वो हमारी सिंगल ड्राइव होगी। उसके बाद अगर लार्ज साइज़ की है उसमें ट्विन ड्राइव होंगी। अगर और ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो उसमें हम 2 क्रैंक शाफ्ट का यूज़ करेंगे और दोनों पर ट्विन ड्राइव होंगी, तो हमारी क्वाड्रुपल ड्राइव कहलाएगी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रैंक शाफ्ट यूज्ड। अब जो इसमें अगर हम बात करते हैं जो प्रेसिस में हम क्रैंक शाफ्ट यूज़ करते हैं वो कितनी हैं, तो उसके आधार पर पहली है सिंगल क्रैंक प्रेस जिसमें एक ही क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है डबल क्रैंक प्रेस जिसमें 2 क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम मोटर टू क्रैंक शाफ्ट, मतलब कि मोटर से क्रैंक शाफ्ट तक जो पावर ट्रांसमिशन करने का मेथड है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है डायरेक्ट ड्राइव प्रेस। इसमें क्या है कि जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं मोटर से क्रैंक शाफ्ट तक उसमें नंबर ऑफ पेयर ऑफ गियर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनमें जो छोटे साइज़ के गियर होते हैं उसे हम पिनियन कहते हैं। वो लार्ज साइज़ के गियर के साथ मैटिंग करते हैं और उसके बाद पावर है वो ट्रांसमिट हो जाती है। नॉन गियर्ड और फ्लाई व्हील, इस टाइप की जो प्रेस होती है उसमें हम गियर का इस्तेमाल नहीं करते, पावर को ट्रांसमिट करते हैं मोटर से सीधा क्रैंक शाफ्ट में वी बेल्ट की मदद से। और जो वी ग्रूड पुली है वो मोटर शाफ्ट पर भी माउंटेड होती है और फ्लाई व्हील पर भी, और क्रैंक शाफ्ट पर भी वो उसके साथ माउंटिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन गियर्ड और फ्लाई व्हील होती है तो इसमें वी बेल्ट की मदद से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। जो पावर आएगी कहाँ से, मोटर से फ्लाई व्हील और फ्लाई व्हील से क्रैंक शाफ्ट तक, इस प्रकार से। सिंगल गियर्ड, ये जो टाइप की जो हमारी प्रेस होती है इसमें बेसिकली क्या है कि पुलीज लगी होती हैं जो मोटर शाफ्ट के ऊपर, वो सीधा फ्लाई व्हील के साथ कनेक्टेड होती हैं और फ्लाई व्हील जो है वो काउंटर शाफ्ट पर माउंटेड होता है जिसे हम फ्लाई व्हील शाफ्ट कहते हैं। और वी बेल्ट की मदद से जो काउंटर शाफ्ट होती है उस पर पिनियन लगा होता है और उसके साथ क्लच एंगेज होता है और क्लच को हम डिसएंगेज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। डबल गियर, इस टाइप की जो प्रेस होती है इसमें एडिशनल शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है, जिसे हम फ्लाई व्हील शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट होती है जो सिंगल गियर ड्राइव उसके बीच में उसको लगा देते हैं। मल्टीपल गियर टाइप प्रेस। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच यूज्ड, मतलब कहने का यह है कि हम किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बात की जो प्रेस वर्किंग ऑपरेशन है उसे हम सीट मेटल ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन के आधार पर है, सीयर्स, ब्रेक्स, पंचिंग, सीमिंग, एक्सट्रूडिंग, कोइनिंग, स्ट्रेटनिंग, ट्रांसफ़र और फोर्जिंग टाइप प्रेस। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि प्रेसिस कितने टाइप की होती हैं, किस किस पैरामीटर के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।